मुस्लिम लीग नून कई बार फैसलों से पहले मिठाई बांटकर हजीमत उठा चुकी है और कल रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 15 रुपए कम करने का ऐलान किया और फिर लीगी रहनुमाओं के बयानात की एक लाइन लग गई। हिना परवेज़ भट्ट ने एक्स पर पोस्ट किया, ये है वो खुशखबरी जो PTI को रुला रही है। सानिया आशिक ने लिखा, हुकूमत महंगाई कम करके आवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। वज़ीर इत्तलात ने भी 15 रुपए कमी के फैसले की पोस्ट रिपोस्ट कर दी, लेकिन जल्द ही वजारत ख़जाना ने बता दिया कि कौन किससे रुला रहा है। सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हिदायत दें और कोई वजारत उसको मानने से इनकार कर दे, अहकामात को हवा में उड़ा दे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए 40 पैसे कमी की जाएगी, डीजल 7 रुपए 90 पैसे सस्ता किया जाएगा। सरकारी मीडिया समेत तमाम निजी चैनल्स मुझ समेत हमने ये खबर चलाई। सोशल मीडिया पर हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट से भी शेयर किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर अराकीन ने भी इसका क्रेडिट लिया। 12 बजते ही कई पेट्रोल पंप्स पर 15 रुपए के हिसाब से कमी कर दी गई, लेकिन जब नोटिफिकेशन आया तो बिल्कुल उल्टा हुआ। पेट्रोल सिर्फ 4 रुपए 74 पैसे और डीजल सिर्फ 3 रुपए 86 पैसे ही सस्ता किया गया। सवालात उठे तो हुकूमत ने कन्फ्यूजन कहकर झेप मिटाने की कोशिश की। निजी टीवी के मुताबिक उन्हें वज़ीर आज़म ऑफिस के ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म की सिफारिशात नज़रअंदाज नहीं हुई, बल्कि इसमें कन्फ्यूजन हो गई थी। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जो पहली समरी PM ऑफिस को भेजी गई, उसमें गलती से पेट्रोल की कीमतों में वो कमी तजवीज़ की गई थी जो 15 मई को पहले ही की जा चुकी थी। वज़ीर आज़म ने नाज़रीन पहले तो समरी को मंजूर कर लिया और साथ ही वज़ारत ख़जाना को हिदायत की कि वो इन आदाद शुमार की तस्दीक कर लें, जिस पर वज़ारत ख़जाना को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने नए सिरे से समरी तैयार करके वज़ीर आज़म को भिजवा दी। अब यहाँ सवाल यह है कि क्या कोई वज़ारत इतनी गैर संजीदा हो सकती है कि गुज़िश्ता आदाद शुमार की बुनियाद पर नई समरी तैयार करके वज़ीर आज़म साहब को भिजवा दे? और अगर ऐसा वाकई है तो क्या हुकूमत इन अफसरान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने जा रही है जो हुकूमत की हजीमत और शर्मिंदगी का बाइस बने हैं? पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अब्दुल समी खान कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए कमी के ऐलान के बाद पंप से बड़ी मकदार में कम कीमत पर पेट्रोल फ़रोख्त किया गया। जो नुकसान हुआ उसके इजाले के लिए वज़ारत पेट्रोलियम को ख़त लिखेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत अगले हफ्ते अपना बजट पेश करने जा रही है, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी होने का इम्कान है। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर GST की शरह 0 है। IMF का मुतालबा है कि इसको 18 बढ़ाएं, जबकि पेट्रोलियम लेवी का जो हदफ है वो भी 869 अरब से बढ़ाकर 1080 रुपए तक ले जाने की 80 अरब तक ले जाने की तजवीज़ है। और अगर ऐसा हो जाता है तो रिलीफ तो दूर की बात है, पेट्रोल मज़ीद महंगा हो जाएगा। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में बैरिस्टर अकील मलिक साहब, स्पोक्स पर्सन हैं लीगल अफेयर्स के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ हाफिज़ हमदुल्ला साहब JUIFA से मेरे साथ मौजूद हैं और साथ साथ अहमद उवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद हसन साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करूँगी, माशी तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद साहब, सबसे पहले ये फरमाइएगा सर, कल वज़ीर आज़म की जानिब से हिदायत के बरक्स पेट्रोल 4 रुपये 74 पैसे और डीज़ल जो है वो 3 रुपये 86 पैसे सस्ता किया गया। अब हुकूमत कहती है कि ये सब कन्फ्यूजन की वजह से हुआ है, तो क्या ये महज कन्फ्यूजन है या IMF के दबाव का नतीजा है क्या ये? बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपको एक सही सूरत हाल बता दूं। नंबर 1, पेट्रोलियम मसनूआत हो, बिजली या गैस हो, इसका IMF की शराइ से कतई कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो ये हुकूमत जब ये कहती है कि हम IMF की वजह से मजबूर हैं, तो वो गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। नंबर 1। दूसरा ये कि ओगरा जब सिफारिश करती है तो वक्तन फ़वक्तन हुकूमत उस सिफारिश को नहीं मानती और अपना फैसला कर देती है। वज़ारत ख़जाना उसमें इंटरवीन करता है क्योंकि उनको बजट खसारे की पोजीशन देखनी होती है। तो उसका मैं वजह आपको बता दूं, IMF ने अभी हमसे ये कहा है कि आप ओगरा को इंडिपेंडेंट कर दें। यानी ओगरा को जब आपने एक फार्मूला दे दिया तो उस फार्मूले के बाद जब वो अनाउंस कर दें, चाहे हुकूमत या वज़ीर आज़म को ये इख्तियार नहीं है कि वो उसमें तब्दीली करें। इसी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है कि जो कैलकुलेशंस आ रही थी उसके मुताबिक कुछ और होना था,
लेकिन वो उसको इतना ज़्यादा करने की गुंजाइश हुकूमत के पास इसलिए नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अभी चंद रोज़ कबल कहा है टीवी के ऊपर कि जनाब जो टैक्सों की वसूली FBR को करनी चाहिए उससे 15,000 अरब रुपया एक साल में कम हुई है। तो जब 15,000 अरब रुपया आप कम वसूल करेंगे और आपका बजट खसारा बढ़ जाएगा, गर्दिशी कर्जा बढ़ जाएगा, तो IMF ये कहता है कि भाई आप अपने हालात ठीक करें, ये नहीं कहता कि आप बिजली के या पेट्रोल के नर्ख कम करें। तो उस फार्मूले के मुताबिक जो कुछ आ रहा था वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, चूंकि आप टैक्स चोरी के लिए भी तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको ये अमेंड किया, चूंकि उतनी गुंजाइश हुकूमत के पास नहीं थी। आपका तो जो है बजट खसारा आसमान पे जा रहा है। तो लेकिन जब IMF बार बार कह रहा है कि ओगरा को ऑथराइज कर दें, हुकूमत से पूछने की जरूरत नहीं है। ये फार्मूला ही गलत है कि ये पहली दफा नहीं हुआ है। अब ये हुआ तो जल्दबाजी में बयानबाजी उन्होंने कर दी। अगर वो प्राइम मिनिस्टर ने सियासी बयान दे दिया, जज्बात में आजकल वो चल रहे हैं बहुत ज्यादा कि जनाब आवाम को रिलीफ देना है, ये सब कुछ करना है। अगर वो वजारत खजाना से पूछते तो वो उनको नहीं करने देता, तो वो कवर अप हो गया। तो कोई नई बात नहीं है। असल बात ये है कि ये 15,000 अरब अगर हुकूमत नहीं रोकेगी तो कौन रोकेगा? सर, IMF के बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% तक टैक्स का मुतालबा है और जो लेवी का हदफ है वो भी 859 अरब से बढ़ाकर 1080 अरब रुपए तक ले जाने पर जोर दिया गया है। तो फिर इस मैकेनिज्म के तहत ज़रा बता दीजिएगा कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या हो जाएगी और फिर उस पर मजीद सेल्स टैक्स और लेवी वो कितना बनेगा? देखिए, मैं पहले आपको एक बात बता दूं, ये तो खुदकशी होगी कि हम पेट्रोल पर 18% GST लगाएं। ये फैसला नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए कि वैसे ही फिर अगर आपने अपने आप को तबाह बर्बाद करना है, इसलिए कि अभी तो पेट्रोलियम लेवी जिसे मैं भत्ता कहता हूँ वही आप 1100 अरब रुपया ले रहे हैं। हालांकि अब से चंद साल पहले ये चंद अरब रुपया हुआ करता था। इसमें सूबों का भी हिस्सा नहीं होता, वफाक पूरा ये भत्ता ले लेता है। तो उसके बावजूद आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी है, आपकी प्रोडक्शन। देखिए, मेरे मुल्क का डिस्काउंट रेट 22% है, भारत का जो है वो 6% है, दूसरे मुल्कों का 4% है। मेरी महंगाई इस वक्त 25% है 10 माह की, दूसरे मुल्कों की 5 या 6% है। तो आखिर हमें इस मुल्क में कोई इसी माहौल में जिंदा रहना है। तो IMF ये आपको नहीं मजबूर करेगा कि आप 18% GST लगाएं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हाँ, वो ये कहते हैं कि भाई आप टैक्सों की चोरी रोकें, आप मईशत को दस्तावेजी बनाएं, आप स्मगलिंग को रोकें। क्योंकि अभी आपने देखा, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि पेट्रोल के ट्रक जो हैं वो ईरान से स्मगलिंग होके आ गए। हमारी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कहती है हम डॉलर की स्मगलिंग रोकेंगे। अरे भाई, डॉलर की स्मगलिंग आप कैसे रोकेंगे? आप तो ट्रकों की स्मगलिंग नहीं रोक रहे, जो बड़े पैमाने पे आ रही है। तो वो खराबियां चूंकि रोक नहीं रहे, हम अशराफिया की मईशत हैं, अशराफिया को नाराज करना नहीं चाहते। तो IMF की आड़ में, IMF का नाम हम ये सारे कभी GST बढ़ाते हैं, कभी पेट्रोलियम लेवी बढ़ाते हैं, कभी बिजली के दर बढ़ाते हैं। लेकिन सर, यहाँ पर देखें ना, हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया, दूसरी तरफ हमने बिजली महंगी कर दी। ये सेमाई एडजस्टमेंट की मद में 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट तक वसूल किए जाएंगे आवाम से। पहले ही महंगाई की चक्की में हम पिस रहे हैं, हुकूमत बिजली को रो रहे हैं, फिर बड़ी तादाद में आवाम ने सोलर लगवाए तो उन पर भी पहले टैक्स की बात हुई, फिर नेट मीटरिंग बंद करने की बातें सामने आई। इसका हल क्या है सर? क्योंकि जो IPPs के साथ मुआहदे हैं वो तो अगले कई सालों तक चल रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि उस माहदे को हम अगर कानूनन चाहते तो हम उस पर नजरसानी कर सकते थे। सही। मैंने हुकूमत को ये कहा था कि जिन लोगों ने ये गलत बयानी करके ये एग्रीमेंट किए, मतलब मिली भगत से, ये आप उनको ECL में डाल दें, इन लोगों को नहीं जाने मुल्क से बाहर। देखिए, इस मुल्क को आप लूट नहीं सकते हैं। ये मुआहदे गैर कानूनी थे, अगर किए भी थे। हुकूमत का ये तो नहीं होता ना कि ये धोखेबाजी करे, उनको ECL में डालें। तो यही लोग जो है, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, उन मुआहदों पर नजरसानी करके कीमतें जो है कम करेंगे। 1800 अरब रुपया सर्कुलर डेट आपको इन मुआहदों की वजह से है। लेकिन हम अशराफिया को नाराज नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि बिजली के नर्ख जो हैं वो बार बार किस क्यों बढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं। देखिए, अभी आपकी इंपोर्ट्स बढ़नी है जो आपने रोकी नहीं थी। रुपए की कदर अगले माली साल में गिरेगी, इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। हमारे रुपए की कदर हमारी गिरनी है, आपको पता है। और हमारे पेट्रोल के नर्ख, जैसे आपने खुद ही बताया, वो सही है कि जब आप भत्ता बढ़ाएंगे पेट्रोलियम लेवी तो पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बढ़ेंगे, उससे बिजली की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। ईरान से आप गैस लेना नहीं चाहते अपने सियासी मजबूरियों की वजह से, स्मगलिंग हम रोकना नहीं चाहते। 1500 अरब रुपए जो बताया है वज़ीर आज़म साहब ने, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, वो उन्होंने FBR का कहा है। उन्होंने सूबों की तो बात ही नहीं की, दूसरे टैक्सों की तो बात नहीं की। मैंने कई महीने पहले कहा था 1 साल में
22,000 अरब रुपया हम कम वसूल कर रहे हैं। मैं साबित कर सकता हूँ। वज़ीर आज़म ने जो 15,000 अरब आप कहा है वो तो सिर्फ FBI का कहा है, आप उसके बड़े हिस्से को रोकें। ये हमारी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कमेटी की जो जिम्मेदारी है कि वो सियासतदानों को बुलाए कि जनाब आपके एजेंडे में तो ये लिखा है मंशूर में, जिसकी बुनियाद पे आप इलेक्शन जीते हैं कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, काले धन को सफेद होने से रोकेंगे। तो वो कौन सी मंशूर के मुताबिक अगर बजट बना दिया जाए, वफाक और सूबे ने उसे फेंक दिया मंशूर को। तो मैं ये चाहता हूं कि वो उनको मजबूर किया जाए कि जिस मंशूर पर आप आए हैं उस पर अमल करें। उसके तहत बजट बना दिया जाए तो फायदा होगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हसन साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। अकील साहब, आपसे ही इस बात का जवाब ले लेते हैं। वो आपने बराह रास्त मंजर देख लिया, आगाज में आंख में कुछ गया तो वो आंसू निकल गए, लेकिन आवाम के साथ तो बाकायदा आप लोगों ने किया है। आवाम 8-8 आंसू रो रहे हैं 15 रुपए सुन के, और फिर उसके बाद 4 रुपए का पेट्रोल। सर क्या हुआ है ये? किरण बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो देखें, पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, हमारी पार्टी का एक मैनिफेस्टो है और उसमें हत्तुल इम्कान वज़ीर आज़म साहब की कोशिश है कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए और रिलीफ फराहम हो भी रहा है। ये नहीं है, लाइट डीजल ऑयल देख लें, LPG देख लें, केरोसिन देख लें, और इस माह जो मई का महीना था इसमें 20 रुपये जो है डीजल कम हुआ है और 25 रुपये पेट्रोल कम हुआ है। तो ये बात तो नहीं है कि पैसे कम नहीं हो रहे, कीमतों में कमी नहीं आ रही। कल क्या हुआ? देखें, कल की जहाँ तक बात है, एक क्लैरिफिकेशन थोड़ी सी आई, क्योंकि पिछली जो 15 मई की समरी थी वही दोबारा गालबन इनएडवर्टेंटली मूव हो गई थी और इस वजह से हुआ। तमाम तर कीमतों को देखा जा रहा है, ये ऐसी बात नहीं है। एक्शन हुआ कोई उस पर? देखें, आई थिंक एक ह्यूमन एरर था, एक मिस्टेक थी, एंड आई थिंक इसको जस्ट लेट इट बी अ मिस्टेक। बिकॉज़ वज़ीर आज़म की हिदायत की खबर कैसे चल गई? देखें, मेरे ख्याल से एक तो इतलाक उसका जो हुआ वो 12 बजे के बाद हुआ। 12 बजे से पहले अगर पेट्रोल किसी ने सस्ता बेचा तो वो ओगरा की तरफ से चले, एक ह्यूमन एरर हुआ, ओगरा की तरफ से होना चाहिए था, फिर वो हिदायत होनी चाहिए थी। लेकिन वजीर आजम की हिदायत पर ये चीज सामने आ जाना, ये तो फिर चलना ही चाहिए था कि ओगरा की तजावीज है ये सामने। ह्यूमन एरर में ले लीजिएगा इसको, उससे ज्यादा नहीं। और ये नहीं कि कीमत कम नहीं हुई, कीमत तो फिर भी कम हुई ना। सर, वजीर आजम की हिदायत थी ह्यूमन एरर में ले नहीं, देखें, आवाम को रिलीफ तो फराहम हुआ ना। एट द एंड ऑफ द डे जस्ट लुक एट द बिगर पिक्चर, और बिगर पिक्चर ये है कि आवाम को रिलीफ बतदरीज मिल रहा है, वक्तन फवक्तन अशिया खुर्दनोश हो, बाकी दीगर चीज़ें हों, पेट्रोल हो, बाकी आटा हो, चीनी हो, खाने पीने की चीज़ें हो, तमाम चीज़ों में लार्जर पिक्चर में अगर देखें जो आप बात कर रहे हैं, तो उससे तो फिर ये लगता है कि अगर ओगरा की जानिब से एक गलत समरी मूव हो गई तो जो आपके साइड के जो वज़रा थे उन्होंने वज़ीर आज़म की हिदायत बनाकर उसे पेश कर दिया। नहीं, इसमें क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, और आज मेरे ख्याल से डॉक्टर मुसद्दिक साहब ने बिल्कुल इस पर क्लियर किया है और क्लैरिफिकेशन दी है, और ये वहीं से नंबर्स आ रहे हैं। हम कोई माजरत के साथ PTI की हुकूमत नहीं है कि जो खुद ऑन पर्पस IMF का एग्रीमेंट वायलेट करें और जाते जाते जो है 10 रुपए कम कर दें। हम तो देख रहे हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है। बिगर पिक्चर की जिस तरह मैंने बात की, उस बिगर पिक्चर को देखते हुए 38% से आपकी 17% पे इन्फ्लेशन आ चुकी है, तो अवाम को फायदा मिल रहा है। ऐसे ही है सर, इंशाल्लाह आगे भी देखेंगे। ह्यूमन एरर में लें सर इसको, ये अवाम को फायदा तो पहुंच रहा है बकौल अकील साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर फ़र्ज़ करे मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत जी PMLN की या पीपल्स पार्टी की ना होती, PTI की होती, फिर क्या सूरत हाल यही होती जो अभी है? तो अकील साहब का वर्जन भी यही होता। सही, जो अभी है ये अपने सीने पर हाथ रख के जवाब दे कि आपका वर्जन यही होता, आपकी मंतक यही, आपकी लॉजिक भी यही होती। देखिए, बात ये है, हम टेक्निकल बातों में लोगों को घुमाते, कौम को घुमाते, नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि जितना भी खसारा है आपका, जो भी नुकसान है, वो सारा कौम उठाता है। मुझे ये जवाब दीजिए आप, मैंने भी कल सुना, मैं किसी टॉक शो पर था कि एक तरफ ओगरा की तरफ से 4 रुपये कुछ ऊपर की बात हो रही थी, बीच में देखा वो टिकर चल रहे थे कि नहीं वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी की कि 15 रुपये का। मैंने कहा ये तो काफ़ी, मैं फारिस के शो में था, फारिस ने कहा ये तो काफ़ी कीमत कम की गई है। यकीनन हम खुश हुए। हाँ। लेकिन आज जब हमने मुलाकात देखी वज़ीर ख़जाना की और प्राइम मिनिस्टर की, बाहर जो ख़बर आई कि वज़ीर ख़जाना ने प्राइम मिनिस्टर के हुक्म मानने से इनकार कर दिया कि 15 रुपये हम कम नहीं कर सकते,
बात वही है जो 4 रुपए का है, कुछ ऊपर। जब सूरत हाल ये हो, इसका मतलब ये है कि कौन बेखबर है, किसको इल्म नहीं है। क्या वज़ीर आज़म को इल्म नहीं है कि ओगरा ने मुझे क्या सजेस्ट किया है जी, और मैं 15 का हिदायत दे रहा हूँ, क्या उस आपके इल्म में लाए बग़ैर आप ये हुक्म दे रहे हैं? इस कंफ्यूजन में क्या हुकूमत है, ठीक, क्या वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना है? हाँ। इस कंफ्यूजन से आपकी मईशत पर क्या असर पड़ेगी? आपने खुद पेट्रोल पंप वालों की बात की, जी, वो नुकसान हुआ कहते हैं कि उनको। हमें नुकसान हुआ है। हाँ। तो ये नुकसान किसका है? हाँ। तो इससे और अब ये भी देखना पड़ेगा कि क्या सर फिर वो नुकसान को पूरा और बेयर जो है वो गवर्नमेंट करती है, इसके लिए कोई मैकेनिज्म है या नहीं है? अब साथ ही कंप्लीट। दूसरी बात ये, एक तरफ आप 4 रुपये जी, पेट्रोल सस्ता करते हैं, हाँ। दूसरी रुपये कुछ कम 4 रुपये आप बिजली महंगी कर रहे हैं। जी, तो क्या आवाम को क्या रिलीफ मिला? आपने क्या रिलीफ दी? इसलिए आवाम सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि वो हुकूमत को पैसा दे, इदारों को पैसा दे, हुक्मरानों को पैसा दे। अच्छा सर, लेकिन आवाम इसमें जो बात है ना वो ये है कि बजट के बाद मजीद पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, मजीद बिजली महंगी होने जा रही है। अभी आप एक बजट तो अभी पेश होगा ना, 10-15 दिन के बाद बजट पेश हो जाएगा, 6-7 दिन के बाद। हाँ, तो 7-8 दिन के लिए आप आवाम को 4 रुपये रिलीफ देते हैं, ठीक, लेकिन 15 दिन के बाद या महीने के बाद पता नहीं क्या टिक्का लगाएंगे। एक काम करें, अभी शाहिद साहब जो बातें कर रहे थे सर, वो तो बहुत खौफनाक है कि रुपए की कदर भी मिल रही है। हाँ, एक काम और करें जी, इनसे ये पूछिए कि गंदम स्कैंडल में जो 300 अरब रुपए करप्शन हुआ उसका क्या हुआ? ठीक।